हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 10th हिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का हिंदी होता है इतिहास, तो इतिहास का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है वो बिस्मार्क उत्तरदायी था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वो चीन में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन में ही दुनिया का सबसे पहला मुद्रण स्थापित हुआ, जिसमें लकड़ी के टाइपों का प्रयोग किया गया था और टाइपों के ऊपर स्याही जैसे पदार्थ को पोतकर कागज के ऊपर दबाकर छपाई का काम किया जाता था। इसीलिए मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय जो है वो चीन को कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो 3 कठिया प्रणाली जो थी वो किसानों पर लागू थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था वो ब्रिटेन का निवासी था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये जो था ये यूनान का था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है वो 1821 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, नेपल्स की क्रांति जो है वो 1821 ईस्वी में हुई थी और 1829 ईस्वी में यूनान जो है वो स्वतंत्र हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और मजदूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन ही क्या कहलाता है? चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित जो है वो कब किया गया था? तो यह 1832 ईस्वी में किया गया था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है वो हीगेल ने की, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हीगेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सेडान के युद्ध के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है वो तुर्की रूस 2 देशों के बीच हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो था वह था करो या मरो, और यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था, और इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? तो ये सेडोन में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सेडोन में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो है वह 1829 ईस्वी में हुई, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था वह कौन था? तो वह मेजनी था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो वह 1825 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो किस आंदोलन को बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन को, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। और यह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में बंद किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 ईस्वी में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था, और इसके बाद 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे पर खुली जमीन के पास स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो ये फ्रांस, काउंट काबूर, मेजनी, ये तीनों ही था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वह 1905 में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास जो है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये जो है वो चीन में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है वह 1857 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध जो है वो किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध जो है वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, इसलिए आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ किया था? तो वो चंपारण में 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, चंपारण में। और ये कब शुरू किया गया था? 1917 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे? तो टीपू सुल्तान शासक जो थे वो थे मैसूर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।